अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा के सर पर बर्तन तोड़ दिए, सितारा शादी पर नहीं जा रही। जी बिल्कुल दोस्तों, रिएक्शन बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है। दोस्तों, लगता है ये वो दौर आ गया, वो ज़माना आ गया जब कहते हैं कि नेकी गले पड़ जाती है। जी बिल्कुल, वाकई सितारा को देखकर यही लगता है कि नेकी गले पड़ती है। पहले हम अक्सर सुनते थे ना कि कोई कह रहा होता था, यार ये नेकी तो मेरे गले पड़ गई है, तो हमें समझ नहीं आती थी। अब सितारा की ये पूरी जर्नी 2 साल की, 1.5-2 साल की देखकर पता चलता है कि नेकियां गले पड़ती हैं और कैसे पड़ती हैं। ये सब सितारा के साथ हुआ, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं जनाब बाबा जी की। चाचा बाबा जो है वो सितारा का चाचा बाबा, उसके बारे में बात करेंगे कि सितारा का चाचा बाबा डबल गेम में खेलता है, सेम टू सेम अपनी बेटी आयशा की तरह। आयशा जो है वो मास्टरमाइंड है, वो प्लानिंग करती है, लेकिन बाबा किसी से कम नहीं, क्योंकि बाबा ने अपनी जवानी में किसी को माफ़ नहीं किया। आप लोगों को याद होगा कि एक बार अनवर चाचा ने एक स्टोरी खोली थी, स्टोरी क्या कहें उसको, एक रियलिटी जो है वो आकर यहाँ पर रिवील की थी कि गाँव की एक औरत थी जिसका हस्बैंड जो है वो सऊदीया में था और ये चाचा जो है लोगों को वीज़े चीज़ों की लालचें देता था और इसने उम्रा की लालच के लिए उम्रा का कहकर, सॉरी लालच कह रही हूँ, उम्रा का कहकर उस बंदी को उसके हस्बैंड से मिलवाने और उम्रा का कहकर उसको कहा कि भाई मैं तुम्हें सऊदीया लेकर जाऊँगा। उसके हस्बैंड से भी पैसा खाया, उस बंदी को कराची सिटी में पता नहीं 12 दिन या महीना डेढ़ जो है वो होटल में अपने साथ रखा, उससे खूब पैसा खाया, यहाँ तक कि एंड में होटल का बिल देने के लिए पैसे नहीं थे। उस औरत से उसकी गोल्ड की चूड़ियाँ बिकवाईं, उसी के पैसे पे आयशी की, और वो औरत गांव में बदनाम भी हुई। सोचो, आयशा का बाप है भाई, आयशा का बाप है, कुछ भी कर सकता है। खैर, तो यहाँ बात हो रही थी आयशा के मास्टरमाइंड होने की कि आयशा ने दे दी है जनाब बड़ी बाजी को दावत, मस्तानी को। ठीक है, मस्तानी बाजी को दे दी है दावत। ये वो वाली दीवानी मस्तानी नहीं है, ये बड़ी वाली बाजी है, सऊदीया वाली मस्तानी की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसको दी है दावत, लेकिन दावत इस तरीके से दी है कि अपने बाप को इन्वॉल्व किया है कि वो तुम्हारी बड़ी बहू है और शादी जो है क्योंकि तुम्हारी नवासी की हो रही है तो तुम्हें हक है कि तुम उसे दावत दो। दावत उससे दिलवा कर और फिर यहाँ पर पब्लिक में आकर स्टोरी निकाल दी है कि बड़ी जो है वो शादी पे आ रही है। अच्छा, बड़ी शादी पे नहीं आ रही, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बड़ी जो है वो शादी पे नहीं आ सकती, बड़ी शादी पे आ ही नहीं सकती। बड़ी शादी पे आने वाली होती तो बड़ी अपने इलाज के लिए काफ़ी पहले आ चुकी होती। हाँ, अगर इलाज के बहाने वो आना चाहती है, जैसे कि उसकी टांग में रॉड है, अगर ये दोनों चीज़ों को मिक्स करके कंबाइंड करके उन्होंने प्लानिंग करके रखी होगी, क्योंकि काफ़ी अर्से से सुनने में आ रहा था कि बड़ी बाजी की टांग में बड़ी तकलीफ है, वो तो गुर्दे में भी थी, वो सारा कुछ तो नाटक था, वक्ती तौर का ख़त्म हो गया, लेकिन कहते हैं कि टांग की रॉड निकलवानी है या क्या करना है, तो वो शायद इसने फातिमा की शादी के लिए ही सब कुछ पेंडिंग में कर रखा था। अब दावत ना उसको दुल्हन की माँ ने दी है, ना दूल्हे के बाप ने दी है। देखो, बिन बुलाई मेहमान और शादी में आने के लिए तैयार है। कितनी मज़े की बात है ना ये, कि ना जो है वो दुल्हन की माँ ने शादी दावत दी है इसको, ना दुल्हन के बाप ने दी है, ना दूल्हा वालों की तरफ से इसको दावत है, लेकिन बिन बुलाई बंदी जो है वो शॉपिंग्स सुनाए करती फिर रही है, जो कि मैंने देखा नहीं है। सुनने में आया कि शॉपिंग्स कर रही है, मैंने नहीं देखा। वो अपने नए घर में घुसी हुई है और उसी से रिलेटेड चीज़ें दिखा रही होती। हाँ, एक अबाया की शॉपिंग की है उसने, वो जो है वो किसी के हाथ भेज देगी। प्लानिंग प्लॉटिंग तो काफ़ी पहले से चल रही थी दोस्तों, आप सबको पता है कि सारा कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग से हुआ है। और बात वही आ जाती है कि इस सब कुछ के पीछे जो है वो अरबी था और अरबी के साथ आयशा थी। इनको सुकून नहीं था, आज भी नहीं, आगे भी नहीं होगा। ये अपनी लाइफ में कभी भी मुतमईन होने वाले हैं ही नहीं और ना ये होंगे। लेकिन इनका साथ देता है बुढ़ऊ। बुढ़ऊ जो है वो सितारा के घर बैठकर खाता है, थालियाँ चाटता है। ये लोग बाद में कहते हैं कि सितारा के सपोर्टर यूँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थालियाँ चाटता है, खाता है, खा लिया तो क्या हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, कहने पर मजबूर करते हो आप लोग। जब एक बंदी तुम्हारे साथ नेकी कर रही है, तुम्हारी खिदमतें कर रही है, तुम्हें अपने घर में बिठाया हुआ है, इज़्ज़त देती है, सब कुछ है, रिस्पेक्ट देती है, उसके बावजूद जब जाकर उसके लिए आस्तीन में पले हुए जो होते हैं ना सांप, हाँ, उन वाला काम करोगे तो फिर लोग गिनेंगे, फिर लोग निवाले भी गिनेंगे, तुम्हारी औकात भी गिनेंगे, क्योंकि लोगों के मुँह पर ये बातें आती है कि यार नेकियां की हैं उसने तुम लोगों के साथ। और नेकियों से याद आया दोस्तों, सुनने में आया है कि अलिशबा वकार की जो है भाभी, ठीक है, काशिफ की बेटी, जिसकी शादी बड़ी धूमधाम से करवाई थी सितारा ने, उस मोहतरमा का भी सुना है कि मुंह में ज़बान आ गई। ज़बान क्या आ गई उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हंसी आ रही थी मुझे कि ये बंदी और उसका हस्बैंड, देखो कहते हैं ना कि बीवियाँ जो हैं वो शौहरों को मुट्ठी में कर लेती हैं, तो वही काम इसने किया है, बुढ़े को भी मुट्ठी में कर लिया। खैर, कम तो ये भी नहीं है, यहाँ पर सारे लोगों ने शादी से पहले शोर मचाया हुआ था, भाई 14 साल की है, 13 साल की है, हाय अल्लाह इतनी सी बच्ची है, वो तो पूरी आंटी है, बच्ची तो वो भी नहीं है, आप लोगों ने देख लिया होगा।
पूरी आंटी है वो भी, ठीक है। कहा कि मुन्नी कोई नहीं, हाँ ये थोड़ी सी मुझे फातिमा जो है ये बच्ची लगती है। अब देखो जिस दिन इसका फेस रिवील होगा फिर पता चलेगा कि ये कितनी है। बच्चियाँ बुच्चियाँ कोई भी नहीं है, ठीक है, अंदर से पूरी हैं, पक्की हैं, घुन्नी है, मिसनी है। वो क्या कहते थे पंजाबी में, कपत्ती, शायद मुझे बताइएगा यार ये कपत्ती के सही मीनिंग क्या है, ठीक है। खैर तो ये बंदी जो है ये और इसके हस्बैंड व्लॉग बना रहे हैं। सास ज़ाहिर सी बात है बेचारी जॉब करने जाती है, नौकरी कर रही है, इस उम्र में भी नौकरी कर रही है, कमा रही है, जवान बेटे हैं, ठीक है, जवान बेटे हैं, घर भी बना दिया है, बहुओं वाली भी हो रही है, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ी। बहाना क्या होगा, फिट रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। अच्छा वो फिट और एक्टिव रहने के लिए उसको घर से निकाल देते हैं। खुद ये क्या कर रहे हैं कि पीछे अपने व्लॉग में बोलते हैं दोनों मियाँ बीवी कि हम जा रहे हैं जो है अलिशबा का फर्नीचर देखने, अलिशबा की माँ के साथ, ठीक है। अलिशबा की माँ के साथ हम जा रहे हैं अलिशबा का फ़र्नीचर देखने के लिए और डिसाइड करेंगे आज हमने फ़र्नीचर लेना। यहाँ तक कि मार्केट का नाम भी लेता है, हम आराम बाग जाएंगे, वहाँ समझ नहीं है तो फिर हम मुख्तलिफ़ मार्केट्स को विज़िट करेंगे। अच्छा जब ये फ़र्नीचर फ़ाइनल करके आ जाता है, जाहिर सी बात है शौक चढ़ा हुआ ना, देवरानी को नया सामान मिला है, नई नई दुल्हन आएगी घर में, तो अलिशबा क्यों पीछे रहे, अलिशबा भी तो आगे बढ़ेगी, क्योंकि अलिशबा को पता है कि वो बंदी है सितारा यासीन की भतीजी, उसको लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो यही मौका है कि मुझे भी अपनी व्लॉगिंग चमकानी है, अपने आप को इन रखना है, लाइमलाइट में रहना है, मार्केट में अपनी वैल्यू बनानी है। तो ये मार्केट में आने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। खैर लेते रहें सामान, हम इससे कोई वो नहीं है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ये थी कि बड़े एहतमाम के साथ गए हैं, वहाँ वीडियोज़ बनाई, हम डिसाइड कर रहे हैं, हम पसंद कर रहे हैं, हम साइज़ देख रहे हैं, हम जो है हमें बिल्कुल वकार जैसा ही ड्रेसिंग टेबल चाहिए, वकार जैसा, सेम टू सेम। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि मुझे वकार ही चाहिए, वकार जैसा ही ड्रेसिंग टेबल चाहिए था इसको सॉरी टू से। खैर तो घर आकर फिर रात में ये बंदा जो है आमिर, ये अपनी माँ को क्या कहता है कि अम्मी वो एक फ़र्नीचर था, एक बेड था, हाँ बेड से बात स्टार्ट की, ठीक है, एक बेड था जो अलिशबा को पसंद आ गया था और अब इसने ज़िद लगा ली है कि मुझे लेना ही लेना है। एक बेड दिखा जिसको पसंद आ गया। ये नहीं कह रहा कि मैं बड़े एहतमाम के साथ अपनी सास को और बीवी को बाइक पे चढ़ाकर लेकर गया था कि आओ फर्नीचर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि मतलब एक तो ये माँ को घुमा रहा है, वो सब कुछ नज़र आ रहा है और उसने थंबनेल भी ऐसा लगाया, यानी कि माँ को पता ही नहीं था सास की मौजूदगी में, सास के साथ प्लानिंग करके, यानी कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अलिशबा की माँ ही गई थी इसको कहने के लिए कि अरे ओ काट की उल्लू, तेरे घर आ रही है फातिमा, फातिमा होगी नई नवेली दुल्हन, और उसको तो दुनिया देखेगी, तो तू भी कुछ ऐसा कर कि तू भी ज़रा नई नवेली लगे। तो वो इसको लगता है पट्टी पे लगा कर गई है। खैर जो भी करके गई है। यहाँ बाद में ये कर रही थी कि अलिशबा का सुनने में आया कि अलिशबा ने कहा कि शादी के जो व्लॉग्स होंगे, अभी फातिमा और वकार की जो शादी है उसके जो व्लॉग्स होंगे वो अलिशबा ने कहा है कि पहले वो लोग अपलोड करेंगे। यानी कि वही बात आ जाती है ना, यहाँ अब जो सितारा ने थंबनेल लगाया था, थंबनेल कह रही कम्युनिटी लगाई थी, किस के साथ जाकर नहीं वो मैच होती। और फिर वक्त ने दिखा ही दिए वफ़ादारों में छुपे अदाकार भी। जी बिल्कुल। अब ये वाली जो बात है सितारा की, सॉरी लिखे हुए होते हैं पॉइंट्स, कॉपी जी जनाब। तो वफ़ादारों में छुपे अदाकार भी, ये पॉइंट किस किस के साथ जाकर नहीं मिलता, इस बाबे के साथ नहीं मिलता, या फ़ारूक के साथ नहीं मिलता, या नी नजमा के साथ नहीं मिलता, या इस अलिशबा आमिर के साथ नहीं मिलता, किसके साथ जाकर नहीं मिलता। यानी कि सितारा की नेकियां गले पड़ गई। सितारा को एक बार याद है मैंने कहा था, सितारा तुम्हारे नमक में कोई प्रॉब्लम है, जो खाता है वही हराम वही नमक हराम हो जाता है। खैर दोस्तों सितारा के साथ नमक हरामी का जो है वो ऐलान कर दिया अलिशबा ने। मैंने खुद से नहीं सुना, सुनने में ये बात आई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, ये वो लोग हैं जिन्हें सितारा ने इस काबिल किया। देखो देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन रास्ता तो बताने वाला वसीला तो अल्लाह ही बनाता ना। तो वसीला अल्लाह ने सितारा को बनाया। सितारा ने रास्ता दिखाया कि लोगों के घरों में भांडे मांजने का काम छोड़ो और यहाँ पर यूट्यूब पर आकर यहाँ से अर्न करो। अल्लाह मुझे बड़ी बात से मैं तौबा करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ अल्लाह ताला से। लेकिन रियलिटी जो उस पर बात करती हूँ, क्या ये लोग मेहनत मजदूरियाँ नहीं करते थे? इनकी माँ कोई ऑफिस में जो है वो वर्कर तो नहीं होगी ना, पियन होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं किसी के भी पेशे को, किसी काम को गाली नहीं दे रही, बुरा नहीं कह रही। मतलब किसी के घर में मेड भी होना तो मेहनत करके खा रही है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक बाइज़्ज़त उनको जो है वो ज़रिया दिखाया और सितारा के नाम पर इन अलिशबा लोगों को एक पहले ही व्लॉग के ऊपर सितारा की मौजूदगी में 20,000 से ज़्यादा जो है वो इनके सब्सक्राइबर हुए थे। और हर चैनल, क्या ये फ़ारूक का चैनल उठा लो, क्या ये नी नजमा का चैनल उठा लो, 10-10, 20-20 हज़ार, क्या जो है ये अलिशबा के बाप का चैनल उठा लो यार,
10-20 ہزار جو ہے پہلے ہی ولاگ کے اوپر اس کو سبسکرائبر پڑ گئے تھے. کیوں؟ پہلے ہی چند گھنٹوں میں. کیوں؟ ستارہ کے نام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ستارہ نے الشبا کے باپ کو، الشبا کے دیور کو 3 جو ہے وہ چینل ان کے گھر میں چل رہے ہیں. لاکھوں روپے یہ مہینے کے ارن کرتے ہیں. تقریباً 7-8 لاکھ کے قریب یہ تینوں چینلز ایک مہینے کا ارن کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، کیا یہ برتن جو دوسروں کے گھر میں جا کر مانجتے تھے یہ وہ بھول گئے؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ نہیں، اپنی فطرت سے نہیں گئے. وہی بھانڈے لا کر یہ ستارہ کے سر پر توڑ رہے ہیں، پھوڑ رہے ہیں. یہ اس کو بتا رہے ہیں کہ تو نے تو ہمیں اس پل پر چڑھایا تھا نا، اب اس پل کو ہم کاٹ رہے ہیں تو گرے گی. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ستارہ نہیں رہی وائی ٹی پر تو تم ٹچوں کو بھی دیکھنے کے لیے 4-5-6 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں آئیں گے، جیسا کہ اب ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ولاگ، یہ شادی کے ولاگ ہے، انہی پہ لاٹری لگنی ہے، انہی پہ جو ہے وہ جو ایک ہفتے کے ان کے ویوز آئیں گے 1-1.5 لاکھ وہی ہوں گے، تو یہ سمیٹنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات میں بتا دوں، اگر ستارہ اس شادی میں شامل ہی نہیں ہوتی تو سب کچھ ٹس نہیں ہو جائے گا. سوچنا چاہیے آپ لوگوں کو. جیسے کہ وہ ہیرا صاحبہ جو ہیں، ان کو بھی لگتا تھا کہ ان کی شادی بڑی گرینڈ شادی ہوگی اور بڑے زیادہ ہی ویوز آئیں گے، تو وہی ہوا کہ 14-15-16 ہزار 8 ہزار اس طرح اس کے ویوز گئے ہیں. اور ستارہ اگر اس شادی میں جاتی ہے، فاطمہ کی شادی میں جاتی ہے، تبھی سب کی روٹیاں سکیں گی اس کے اوپر، تبھی سب کو چپڑا ہوا ملے گا. کیا نجمہ ہو گئی، کیا جو ہے وہ الشبا عامر والے ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں اور یہاں پر بتا دوں کہ بڑی باجی کے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ستارہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بڑی باجی کا پاکستان آنے کا سن کر ستارہ کا موڈ خراب ہے. تو میرے خیال سے، جہاں تک میں اپنا پرسنل اوپینین یہاں دوں، کہ ستارہ کی جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بڑی باجی کو ویوز اچھے خاصے پڑیں گے، کیونکہ وہ بھی ستارہ کے ہی ارد گرد، وہ ایک میگنیٹک ویو بن جاتی ہے ستارہ کے ارد گرد ان کے فنکشنز میں، پھر ان سب کو ویوز پڑتے ہیں ستارہ کی وجہ سے. تو ستارہ اگر اس شادی میں جاتی ہے اور بڑی باجی بھی آتی ہے تو بڑی باجی کی بھی لاٹری لگے گی، اور پاکستان آنے جانے سے زیادہ ہی اس کو مل جائے گا. جتنا اس کا اس کے اوپر خرچ آئے گا اس سے زیادہ ڈبل ٹربل ہی وہ کما کر واپس جائے گی. جیسے کہ عائشہ اور اس کے بڑاؤ باپ کا ارادہ ہے کہ یہ عمرے پہ جائیں گے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ ستارہ کی بڑی بہن کو کہا ہوگا کہ تمہارے بچوں کے پاس سعودیہ میں ہم رک جائیں گے، تم یہاں آ کر شادی میں آ کر آگ لگاؤ. لیکن ایک بات بتا دوں کہ ستارہ کی جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا، ستارہ کی چھتر کو بھی فرق نہیں پڑتا. پڑھنا اسی کو چاہیے جس کو اپنے ہسبینڈ پر 30% شک ہے. ٹھیک ہے، اسی کو فرق پڑنا چاہیے. آگ اسی کو لگی تھی ستارہ سے، ستارہ کو نہیں لگی تھی. ستارہ آج بھی اپنی جگہ پر مستحکم ہے، موجود ہے، قائم دائم ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ سمجھدار ہو چکی ہے. یہاں ایک چیز میں کہہ دوں، اگر یہ لوگ اسی طرح کر رہے ہیں ستارہ کے ساتھ، جس میں الشبا عامر بھی شامل ہے، جس میں عائشہ شامل ہے، جس میں بڑھو شامل ہے، جس میں نجمہ اور فاروق تو شامل ہیں ہی. ٹھیک ہے، تو ستارہ کو شادی میں نہیں جانا چاہیے. کیوں ستارہ اپنے نام کے ویوز ان لوگوں کو کھلاتی ہے؟ نہیں کھلائے. صاف طور پر آ کر نجمہ کو پبلک میں یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے جو ہے وہ سلمیٰ کو دعوت نہیں دی، سلمیٰ کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ستارہ جو ہے وہ ڈرتی ہے سلمیٰ سے، یا ستارہ کے نام کے ویوز کیوں کھائے. ستارہ کے نام پر وہ کھڑی ہوئی، اس نے ستارہ کو بدنام کیا، اپنا چینل تک اس نے ڈیلیٹ نہیں کیا، ستارہ کی زندگی اجیرن کر دی. تو کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ ستارہ کے نام پر کھائے، اور ستارہ کی جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن ستارہ کے جانے نہ جانے سے ان کو ضرور فرق پڑتا ہے. یہ شادیاں اور یہ آنا جانا ان کو مہنگا پڑ جائے گا اگر ستارہ نہ گئی تو. لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے فاطمہ کو دیکھنے میں یا وقار کی شادی کو دیکھنے میں. اگر ستارہ وہاں پر ہے تو وہ شادی بھی جگمگائے گی. خیر دوستو، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کرنا مت بھولیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.